सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो अभी देखिए तो टेस्ट क्रिकेट का एक तरह से सीजन चल रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच टेस्ट श्रृंखला चल रहा है, जहाँ पे बांग्लादेश ने पहला ही मैच यार अब देखो झटका दे दिया है पाकिस्तान को। फर्स्ट टाइम उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को हरा दिया है, वो भी उनके घर में जाके। एक ऐतिहासिक मोमेंट है उनके टीम के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने पाकिस्तान को हराया है और एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मैच जीता है। हालांकि इंडिया में उसका कोई एक तरह से ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर नहीं है, तो जो भी एक तरह से हम देख सकते हैं हाइलाइट्स जाके यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा देखो श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच भी टेस्ट श्रृंखला हो रही है इंग्लैंड में, और श्रीलंका ने जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें अच्छा एक तरह से फाइट दिखाया था। हालांकि अभी 2 मैच और हैं, अभी देखना पड़ेगा क्या वो मैच जीत सकते हैं कि नहीं। बाकी अब देखो इंडियन टीम की भी एक तरह से तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। दिलीप ट्रॉफी से आई थिंक 5 तारीख से है कि हमें भी एक तरह से बांग्लादेश के साथ ही खेलना है घर पे, तो उसके लिए भी एक तरह से देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा देखोगे कुछ आईपीएल खबर्स भी हैं, कुछ र्यूमर्स ही कहेंगे, थोड़ा सा ऑफिशियल होने दीजिए उसके बाद ही बात करेंगे। मैंने पिछले टाइम में भी कहा है कि कोई भी र्यूमर्स के बारे में उतना बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर कुछ बड़ा है आई थिंक जिसके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आई थिंक MS धोनी का टॉपिक एक तरह से आपसे डिस्कस किया था कि किस तरह से वो रिटेन हो सकते हैं बतौर अनकैप्ड प्लेयर। अभी खैर एक तरीके से KL राहुल बहुत ज़्यादा चर्चे में है, बट फिलहाल इस वीडियो में हम कुछ अलग बात करेंगे और थोड़ा सा एक्साइटिंग भी है। ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा जो रिकॉर्ड्स है, स्टैटिस्टिक्स है, उससे जुड़ा हुआ है, और 2-3 प्लेयरों के बारे में बात करेंगे, 2-3 बहुत ही बड़े प्लेयर, उनके जो एक तरीके से नंबर्स हैं उसको लेके चर्चा करेंगे, और एक रिकॉर्ड है जो कि एक से टूट सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी उस पर ऊपर किया हुआ है। बात है एक तरीके से हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के बारे में, सचिन रमेश तेंदुलकर। कुछ साल पहले अगर आप देखो आई थिंक एक अवार्ड शो या फंक्शन में सलमान खान ने सचिन सर से एक क्वेश्चन किया था कि सचिन, आपने जो एक तरह से रिकॉर्ड बनाया है, आपको लगता है कि क्या कोई एक तरह से फ्यूचर में इसको तोड़ सकता है? तो सचिन ने कहा बिल्कुल तोड़ सकते हैं, इसी रूम में बैठे हुए हैं, यहीं पे एक तरह से हैं। सलमान खान ने कहा था नहीं, मतलब आप झूठ बोल रहे हो, कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं होगा जो कि आगे चलते हुए आपका जो एक तरह से रिकॉर्ड है उसे तोड़ पाएगा। बट उनका ही वार्ड था कि आगे चलते हुए रोहित या विराट, इन्हीं में से कोई एक तरह से मेरा रिकॉर्ड एक तरह से तोड़ेगा। तो उसमें अगर आप देखो जो ओवरऑल रिकॉर्ड है, जो ओवरऑल रन्स है, उससे अभी भी एक तरह से देखो रोहित और विराट दूर हैं। इनफैक्ट रोहित के लिए तो बहुत मुश्किल होगा वहाँ तक पहुँचना। तो अगर आप देखो कुछ हद तक उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। विराट की अगर बात करें तो उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में जो नंबर ऑफ सेंचुरीज है इन ओडीआई फॉर्मेट उसे एक तरह से पास किया था। सचिन सर के 49 सेंचुरी है ओडीआईज में, जबकि विराट ने 50वां सेंचुरी जड़ा था। और भी कुछ आई थिंक छोटे मोटे रिकॉर्ड्स होंगे जो कि दोनों ने एक तरह से तोड़े हैं सचिन सर के। बट जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है हाईएस्ट रन का एक तरीके से जो सचिन सर का है, अभी मैं आपको अगर बताऊँ तो टेस्ट में देखो 15,921 रन है, और ओडीआईज में 18,426 रन है। काफ़ी एक तरह से नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं। आई थिंक टेस्ट में तो 200 मैचेस हैं, ओडीआईज में भी आई थिंक 460 461 के करीब मैचेस हैं। तो बहुत से मैचेस खेले, और उन मैचेस में आप देखो ये बड़े स्कोर उन्होंने खड़े किए हैं। तो यहाँ पे आई थिंक ये जो टॉपिक है उसको लाने का एक तरह से मकसद ये है कि रोहित और विराट के अलावा भी यार आप देखो एक खिलाड़ी है जो कि उनको रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि सचिन सर T20 में खेलते नहीं थे, तो उस वजह से हम T20 कंसिडर नहीं करेंगे। तो ओडीआई और टेस्ट की अगर बात करें तो ओडीआई फॉर्मेट में आप देखो जैसे कि विराट ने उनके नंबर ऑफ सेंचुरीज को क्रॉस किया, तो क्या वो एक तरीके से क्रॉस कर सकते हैं उनके ओडीआई नंबर ऑफ रन्स को? तो यहाँ पे देखो विराट के 13,906 रन है। अब जो डिफरेंस है अभी देखो 4,520 रन का। वेल दिखने में ठीक ठाक एक तरीके से डिफरेंस दिख रहा है, तो लग रहा है कि मुश्किल होगा, और वो वाकई भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे देखो विराट कोहली ऑलरेडी अब देखो 35 प्लस हैं, और कितने साल वो और क्रिकेट खेलेंगे। और यहाँ पे देखो जो ओडीआई क्रिकेट है वो अब बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है, क्योंकि हर 2 साल में अब देखो T20 वर्ल्ड कप आ जाता है। तो उस वजह से देखो जिस भी साल में T20 वर्ल्ड कप होता है तो वहाँ पे देखो सारे के सारे टीमें जो कि वो T20 की प्रैक्टिस करते रहते हैं। ओडीआई क्रिकेट हार्डली होता है। अभी इसी साल देखो सिर्फ 3 ओडीआई मैचेस हुए हैं। यहाँ पे एक फैक्टर एज का ले लो, दूसरा फैक्टर नंबर ऑफ मैचेस जो कि वो बहुत कम हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो एक तरीके से डिफरेंस है उससे एक तरह से क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर विराट 5 साल भी अगले खेलते हैं
तब भी मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 5 साल में ऑलमोस्ट आपको देखो हर साल पर एवरेज अगर आप देखोगे तो 1000 रन तो बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे में 1000 रन बनाने के लिए आपको उतने मैचेस भी तो खेलने पड़ेंगे, और उतने मैचेस अनफॉर्चुनेटली होते नहीं हैं, और ना ही मुझे लगता है कि आगे होगा। आप ज़्यादातर एक तरीके से T20 क्रिकेट ही देखोगे, क्योंकि हर 2 साल में वर्ल्ड कप आ जाता है, और इनफैक्ट WTC का जब से साइकिल स्टार्ट हुआ है तो आपको हर साइकिल में 6 सीरीज़ खेलने पड़ते हैं, अराउंड 15-16 मैचेस होते हैं। तो वहाँ पे देखो 3 होम सीरीज़ होते हैं, फिर 3 अवे सीरीज़ होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखो टेस्ट क्रिकेट को भी एक तरह से प्रायोरिटी मिलती है। और अभी देखो कि आने वाले आई थिंक 1 साल में इंडिया को बहुत से टेस्ट क्रिकेट खेलने हैं। आई थिंक घर में 5 टेस्ट मैच हो गए, बांग्लादेश फिर न्यूजीलैंड, फिर हमें BGT खेलना है ऑस्ट्रेलिया में जाके, और फिर आई थिंक जब IPL ख़त्म हो जाएगा, WTC का फाइनल होगा, और उसके तुरंत बाद यार अब देखो इंग्लैंड के लिए भी एक तरह से शेड्यूल अनाउंस हो गया है, जो इंग्लैंड टूर होगा वहाँ पे भी 5 टेस्ट मैचेस हैं। उसके बारे में बात करेंगे आगे, बट ऑलरेडी देखो यहाँ पे आपको 15-16 टेस्ट मैचेस खेलने पड़ेंगे अगले 1 साल के अंदर। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से वहाँ पे देखो ये ODI मैचेस होंगे नहीं। आई थिंक जनवरी-फरवरी में ही होंगे। 3 आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ ODI मैचेस हैं, और आई थिंक फिर चैंपियंस ट्रॉफी के जितने मैचेस होंगे, उसके अलावा देखोगे आपके हार्डली ODI मैचेस होंगे। तो ये जो रिकॉर्ड है सचिन सर का ODI फॉर्मेट में, वो अनब्रेकेबल लग रहा है। तो आई डोंट थिंक कि वो एक तरीके से टूटेगा। बट जो दूसरे फॉर्मेट का रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट का 15,921 रन का, वो टूट सकता है। और वो क्यों टूट सकता है? क्योंकि एक प्लेयर ऐसा है जो कि काफ़ी तेज़ी से उसके तरफ बढ़ रहा है। नाम है जो रूट, इंग्लैंड के बैट्समैन है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट बैटर है, इस मॉडर्न जनरेशन के फैब 4 का हिस्सा है, और इंग्लैंड के लिए अगर आप कहें या वर्ल्ड क्रिकेट में कहें एक ज़बरदस्त टेस्ट बैट्समैन है। अब देखो उनका मैं आपको अगर स्टेटिस्टिक्स बताऊं, अभी तक का उनका अगर आप रिकॉर्ड देखो 144 मैचेस में 12,131 रन है, और 50 प्लस की उनकी एवरेज है। और जिस स्पीड के साथ वो रन बना रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ, ये हो सकता है कि वो सचिन सर के रिकॉर्ड को एक तरह से तोड़ दे। यहाँ पे देखो जो डिफरेंस है थोड़ा सा कम हो जाता है जितना ODI में है। यहाँ पे 3,790 रन है, तो नियर लेयर अब देखो 4,000 रन है। बट इसमें जो फैक्टर जो रूट के मतलब पक्ष में जाता है वो है उनका एज, वो अभी 33 के हैं। तो आराम से अगर वो 5 साल और खेलते हैं, तो जैसा कि मैंने विराट के लिए भी कहा था कि पर ईयर अगर आप 1000 रन के हिसाब से भी चलोगे तो वहाँ पे मुश्किल होगा उनके लिए, बट इनके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा अगर ये अगले 5 साल खेलते हैं। अगर उनके फॉर्म में डिप आता है तो वहाँ पे हो सकता है कि मुश्किल हो जाए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि 2-3 साल लगातार आपके रन्स नहीं आते हैं, और बीच में आई थिंक जो रूट के साथ वो हुआ है कि बड़ी पारी उनसे नहीं आई थी, बट वंस अगर आप देखो उन्होंने फॉर्म पकड़ा, अभी तक एक तरह से छोड़ा नहीं है। आई थिंक अगर आप कोविड से पहले की बात करोगे तो आई थिंक शायद फैब 4 में सबसे नीचे थे। इनसे ऊपर विराट थे, स्टीव स्मिथ थे, केन विलियमसन थे, बट आई थिंक अब इन्होंने एक तरीके से सबको एक तरह से क्रॉस कर दिया है। और विराट के साथ आपने देखा है कि उनके भी एक तरह से फॉर्म में काफ़ी डिप आई थी। तो ये जो चीज़ें आई थिंक किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकता है, बट हम एक तरह से एजम्पशन कर रहे हैं कि अगर वो अगले 5 साल तक क्रिकेट खेलते हैं, मतलब कि 38-39 तक क्रिकेट खेलते हैं, और ये भी चीज़ देखिए कि ये मल्टी फॉर्मेट प्लेयर नहीं है। जैसे हमारे विराट और रोहित ने T20 से रिटायरमेंट ले लिया है, इनका अगर आप देखो रिटायरमेंट तो नहीं हुआ है T20 से, बट T20 में फीचर नहीं करते हैं इंग्लैंड के लिए। और ODI फॉर्मेट भी अगर बात करें, आई थिंक ODIs में भी बहुत अच्छे प्लेयर है, बट अभी जो आई थिंक रिसेंट उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उस स्क्वाड में जो रूट नहीं है। अब वो रेस्टेड हैं या एक तरह से ड्रॉप है, हमें पता नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वो ड्रॉप हैं, इंग्लैंड शायद उनसे आगे देख रही है और उनको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खिलाने के बारे में सोच रहे हैं। तो वैसे में सिंगल फॉर्मेट खेलेंगे, और जैसा ही कहा कि हर 2 साल में अगर आप देखो जो टेस्ट साइकिल होता है उसमें अगर आप देखो 15 से 20 मैचेस मिल जाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए 1000 रन बनाना पर ईयर कोई एक तरह से मुश्किल चीज़ नहीं है। और जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं वो ईजिली वहाँ पे एक तरह से वो स्कोर कर सकते हैं। बट कुछ फैक्टर है जो कि शायद ये चीज़ करने से उनको रोक सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो सेना कंट्रीज़ के प्लेयर में पाई जाती है ज़्यादातर एक तरीके से, कि वो प्लेयर स्टेटिस्टिक्स जो माइलस्टोन होते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं जितना कि हमारे इंडियन या एशियन प्लेयर सोचते हैं। सपोज़ कि प्लेयरों का एक तरीके से ये ख्वाहिश रहता है कि मैं 100 टेस्ट मैच खेल लूँ या 200 वनडे खेल लूँ, 100 T20 मैचेस खेल लूँ, ये एक तरह से प्लेयरों का ख्वाहिश रहता है। या एक सर्टन नंबर के पास कि चलो मैं 10,000 टेस्ट रन बना लेता हूँ या 6-7 हज़ार ODI रन बना लेता हूँ, तो ये एशियन प्लेयर्स के पास रहता है। और ये भी देखा जाता है कि जब तक वो ड्रॉप नहीं होते टोटली या उनको एक तरह से कम्प्लीटली फोर्स नहीं किया जाता है कि आप टीम से एक तरह से बाहर हो जाओ या रिटायरमेंट ले लो, तब तक एक तरह से वो छोड़ते नहीं हैं।
कुछ खिलाड़ी होते हैं जो कि लगातार कोशिश करते रहते हैं कि कब एक तरह से मेरा चांस बन जाए, और कुछ खिलाड़ी होते हैं जो कि थोड़ा सा इमोशनली भी जुड़े रहते हैं कि नहीं, मैं इतना साल एक तरह से खेला है, थोड़ा और एक तरह से खेल लूँ। तो आई थिंक बहुत कम खिलाड़ी एक तरह से आप देखोगे कि वो 32-33 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो ये इंडियन और जैसा कि कहा कि एशियन प्लेयरों में काफ़ी कम पाई जाती है, बहुत से कम प्लेयर ऐसे होंगे। आई थिंक मैं भी रिसेंट टाइम्स में अगर बोलूँ, आई थिंक सुरेश रैना का याद आ रहा है, जो कि आप बोल सकते हो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था जब 2020 में उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। उनकी शायद उतनी एज नहीं हुई थी जहाँ पे वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, बट उनको शायद उस मोमेंट पे फील हुआ कि अब मैं शायद टीम इंडिया में कंसिडर ना हो, तो उस वजह से उन्होंने वो डिसीजन लिया। बट ये जो चीज़ है वो आप फॉरेन क्रिकेटर्स में, स्पेशली जैसा कहा कि सेना कंट्रीज़ के प्लेयरों में ज़्यादा पाते हो। अब आप क्विंटन डिकॉक का एग्जांपल ले लो। क्विंटन डिकॉक 31 ईयर्स के हैं, और ऑलरेडी अगर आप देखो 3 साल पहले 2021 में उन्होंने टेस्ट रिटायरमेंट ले ली थी जब वो 28 या 29 साल के थे। हाल ही में अगर आप देखो 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके बावजूद उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। उनके जो कोच है, उनके जो कप्तान है, उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि क्या क्विंटन डिकॉक अब T20 में भी कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। बट जैसा ही कहा, अभी वो एक तरह से 31 ईयर्स के ही हैं, बट हार्डली आप देखोगे कि 31 ईयर्स में कोई हमारा इंडियन प्लेयर या पाकिस्तान का प्लेयर, जैसा ही कहा कि कोई एशियन प्लेयर जो कि आपको रिटायरमेंट लेता हुआ दिखाई देगा। कुछ प्लेयरों का केस में देखा जाता है कि अगर वो एक तरीके से यहाँ पे अपना फ्यूचर नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में और वहाँ से खेलते हैं। आई थिंक उन्मुक्त चंद जो 2012 अंडर 19 वर्ल्ड कप के चैंपियन थे, टीम इंडिया के कप्तान थे, अभी एक तरह से देखिए उन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप ली हुई है और वहाँ से खेल रहे थे। वहाँ से जाकर आप देखो बिग बैश लीग में खेल रहे थे, हालांकि अभी वो वर्ल्ड कप में एक तरह से खेल नहीं पाए, बट ये कुछ एक तरह से प्लेयर करते हैं। उसी वजह से अगर आप देखोगे जो कनाडा, यूएसए ऐसे जो कंट्री होते हैं, यहाँ पे आप ज़्यादातर देखते हो कि मिक्सचर होता है। यहाँ पे उनके कंट्री के प्लेयर होते हैं और साथ ही इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से ये प्लेयर भी जाके खेलते हैं। बट आई थिंक जो फॉरेन प्लेयर होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो डिसीजन ले लेते हैं। तो आई थिंक वो एक डिसीजन है जो कि शायद जो रूट को वो चीज़ करने से रोक सकता है कि अगर किसी टाइम में वो सोचें कि नहीं मेरा हो चुका है और मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, अगर वो अगले 5 साल के लिए कंटिन्यू नहीं करते हैं तो फिर वो एक तरह से उस जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कहा कि फॉर्म में एक तरह से डिप आएगा, तो अगर फॉर्म में भी एक तरह से खराबी आती है तभी वो एक तरह से वहाँ पे पहुँच नहीं सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज़ इंजरी। अगर वो इंजरी से एक तरह से परेशान रहते हैं, क्योंकि इंजरी और क्रिकेटर का एक तरीके से बहुत अच्छा एक तरह से दोस्ती यारी होती है, तो अगर वो एक तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और फिर क्रिकेट मिस कर जाते हैं तो फिर वो दिक्कत डाल सकता है। अदरवाइज आई डोंट सी एनी रीज़न कि वो एक तरह से वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि आप एक बहुत बड़े शख्सियत के जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ रहे हो, वो भी टेस्ट फॉर्मेट में, सबसे बड़ा फॉर्मेट जो क्रिकेट का है। तो जैसा कि कहा कि 3,500 के करीब एक तरह से वो अभी दूर है, 3,790 रन एग्जैक्टली। एंड आई थिंक ये थॉट मुझे शायद थोड़ी टाइम पहले भी आई थी जब एक तरह से वो शतक पे शतक मार रहे थे। एंड जिस तरीके से इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, मतलब अगर आप WTC का साइकिल उठाओगे, सबसे ज़्यादा मैचेस इंग्लैंड खेलता है। आई थिंक करीब 20-21 मैचेस खेलते हैं, क्योंकि एक एशेज पड़ जाता है जो कि 5 मैच का होता है, फिर इंडिया के अगेंस्ट सीरीज़ घर पे या बाहर होता है वो भी 5 मैच का हो जाता है, और 3 टेस्ट मैचेस से कम तो होते ही नहीं है। तो वहाँ पे आप 4 सीरीज़ लगा लो, तो वहाँ पे आपको 12 मैचेस लग गए, और यहाँ पे देखो 10 मैचेस हो गए, तो 22 मैचेस तो ऐसे ही हो गए। आप सोचो हर 2 साल में अगर आप देखो वो 22 मैचेस खेलेंगे, तो उस हिसाब से सोचो अगर वो 4 साल खेलते हैं, यानी कि अगले 2 साइकिल खेलते हैं, तो वहाँ पे आपको 44 मैचेस हो जाएंगे, और 44 मैचेस में आप इनिंग्स एक तरह से डबल कर दो, 88 हो जाते हैं। चलो 80 इनिंग्स भी उनको मिलती है, तो 80 इनिंग्स में तो अगर वो आई थिंक 50 के एवरेज के आसपास भी अगर बनाते हैं तो ईजिली क्रॉस कर जाएंगे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक तरह से एक्साइटिंग टॉपिक था। हालांकि अभी भी काफ़ी फैंस ये बोलेंगे कि बहुत मुश्किल होगा जो रूट के लिए, जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी आएगा कि हो सकता है कि वो रिटायरमेंट के बारे में सोचे, वो शायद इतना आगे नहीं सोच रहे होंगे, या इंजरी भी एक तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एक तरह से सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है कि वो फॉर्म में भी एक तरह से डिप आ सकता है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी के साथ होता है कि हमेशा से एक पैच पे आप बैटिंग नहीं कर पाते हो, या एक ही प्रकार का आपका एक तरीके से फॉर्म नहीं चलता है, उसमें ढलान आता है, तो वो चीज़ आई थिंक एक तरीके से उनको रोक सकता है। अदरवाइज देखो अगर इन फैक्टर्स को वो एक तरह से काउंटर कर लेते हैं, आई डोंट थिंक कि एनी रीज़न होगा कि वो एक तरह से ये अचीवमेंट जो कि वो पूरी कर ना पाए। तो लेट्स सी क्या एक तरह से जो रूट जो कि उस माइलस्टोन तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, गॉड ऑफ क्रिकेट को क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं, एटलीस्ट इन टेस्ट फॉर्मेट। बट एज आई सेड कि ओडीआई फॉर्मेट में बहुत मुश्किल होगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
बट लेट्स सी। तो आपका क्या राय है इनके बारे में? क्या एक तरह से जो रूट जो कि टेस्ट क्रिकेट में सचिन को क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और साथ ये भी बताइए क्या विराट जो कि वो ओडीआई में जो एक तरह से रिकॉर्ड है उसको क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं। तो जो भी एक तरह से आपका राय है वो फीडबैक में दे सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आया है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसे देखें और पसंद करें। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। जैसा कि कहा, आईपीएल के बारे में जो भी एक तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट आएंगे, जो भी ऑफिशियल खबर आएगा उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, बट र्यूमर्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।